Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 7. Today our topic is financial arithmetic. Last lecture में students हमने first 3 examples समझी थी. आज कुछ मज़ीद examples समझेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी. एग्जाम्पल 4 है, बाय सेलिंग अ हॉर्स फॉर ₹2400 अ पर्सन लूजेस 20%. एक घोड़ा है, एक शख्स उसको 2400 रुपीस का बेचता है, तो 2400 रुपीस का बेचने के बाद उसको 20% लॉस होता है. What must he sell it for to gain 15%? वो कितने का हॉर्स बेचे कि उसको 15% प्रॉफिट हो. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस सवाल में सॉल्व करते हुए कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है. कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के बाद 15% प्रॉफिट के साथ हम उसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे. तो अभी उसकी जो सेलिंग प्राइस है हॉर्स की, जो गिवन है वो 2400 है. लॉस परसेंटेज गिवन है, दैट इज 20%. कॉस्ट प्राइस चूंकि गिवन नहीं है वो हमने लेट कर ली, लेट एक्स बी द कॉस्ट प्राइस. अब लॉस परसेंटेज दी हुई है. लॉस हमेशा डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे, तो अमाउंट ऑफ लॉस फाइंड करेंगे 20% ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स लेट किया है. अब ये परसेंटेज खत्म करेंगे तो 20/100 आ जाएगा. ऑफ की रिप्लेसमेंट पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इनटू एक्स. अब ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 2, 2 5 10. तो 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x और डिनोमिनेटर में 5, तो अमाउंट ऑफ लॉस निकल आई हमारे पास x/5. अब लॉस का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अब चूंकि सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस को हम लेफ्ट साइड पे ले आए और लॉस को हम राइट साइड पे ले गए, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ये लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव साइन हो गया और ये राइट साइड पे जाके नेगेटिव साइन हो गया. अब सेलिंग प्राइस हॉर्स की गिवन है हमें 2400. कॉस्ट प्राइस हमने लेट की हुई है एक्स, माइनस लॉस हमने फाइंड किया है x/5. अब दो फ्रैक्शन हैं, इसका एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा. चूंकि इस x के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 5 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 5 आएगा. 5 को न्यूमरेटर x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x आ गया. माइनस 5 को नेक्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड किया तो रिजल्ट 1 आया. 1 मल्टीप्लाई बाय x किया तो रिजल्ट x आ गया. अब 5x माइनस x को सिंप्लीफाई करें तो 4x/5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2400. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. ये स्टूडेंट्स 4x/5 इज इक्वल टू 2400 जो लास्ट बोर्ड पे अभी मैंने आपको समझाया था. अब ये 5 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया. अब 2400 और 4 की कटिंग हो रही है, इसकी कटिंग करेंगे. 4 1 4, 4 6 24 और ये 4 0 0, 4 0 0. 600 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹3000 आ जाएगी कॉस्ट प्राइस. हेंस कॉस्ट प्राइस इज ₹3000. अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो कितने का हॉर्स सेल करे कि उसे 15% प्रॉफिट हो. तो प्रॉफिट परसेंटेज 15% है
अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करेंगे, चूंकि प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, तो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज खत्म करेंगे 15/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ गया, और कॉस्ट प्राइस हमने अभी फाइंड की है 3000। अब इसकी भी कटिंग होगी, ये 2 0 कैंसिल हो गए, बाकी न्यूमरेटर में 15 मल्टीप्लाई बाय 30 रह गया। 15 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹450 आ जाएगी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड की, वी आर ₹3000, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 450 है, इन दोनों को ऐड किया तो 3450 सेलिंग प्राइस आ जाएगी। Hence, the required selling price is ₹3,450 to make 15% gain. तो 15% प्रॉफिट हासिल करने के लिए उस शख्स को हॉर्स 3,450 का सेल करना होगा। अब एग्जाम्पल 6 देखते हैं। A man sold a book at a loss of 7%. एक आदमी ने एक किताब बेची और उस किताब के बेचने पे उसको 7% का लॉस हुआ। Had he sold it for 26.40 more, he would have made a profit of 9%. अगर वो इस किताब को जितनी भी कीमत पे उसने बेची है, जिसके बेचने से 7% का उसे लॉस हुआ है, अगर वो 26.40 रुपीस ज्यादा की बेचे तो उसे 9% प्रॉफिट होगा। What was the cost price of the book? हमने बुक की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, एंड हाउ मच डिड ही सेल इट फॉर, और उसने उसको किस कीमत पे बेचा जिस कीमत पे बेचने पे उसे 7% का लॉस हुआ। दो चीजें हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, एक कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, जिस प्राइस पे उसने किताब परचेज की थी, और सेलिंग प्राइस ऑफ बुक फाइंड करनी है, जिस प्राइस पे बुक सेल करके उसे 7% का लॉस हुआ। तो इसके सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले चूंकि कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, वो हम लेट कर लेंगे, लेट x बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। अब जितने की भी उसने बुक सेल की है, वो सेल करने के बाद 7% का उसको लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंटेज गिवन थी वो लिखी। अब लॉस की अमाउंट फाइंड करेंगे, 7% ऑफ कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज खत्म करेंगे 7/100, ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन, कॉस्ट प्राइस हमने लेट की है x। अब 7 और 100 की सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो 7 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 7x/100, ये अमाउंट आ गई लॉस की। अब सेलिंग प्राइस ऑफ बुक क्या होगी, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस हमने लेट की हुई है x माइनस लॉस 7x/100। अब इनका एलसीएम 100 आ गया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 100 को 1 पे डिवाइड करें 100 आएगा, 100 को x से मल्टीप्लाई कर दिया 100x आ गया, माइनस 100 को 100 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 7x आ गया। अब 100x माइनस 7x को सिंप्लीफाई करें तो 93x/100, ये बुक की सेलिंग प्राइस आ गई। अब हमने ये फाइंड करना है कि उसने किताब कितने की खरीदी थी, और एक स्टेटमेंट उसने दी हुई है कि अगर वो 26.40 रुपीस ज्यादा की किताब बेचता तो उसे 9% प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज 9% गिवन है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट
9% ऑफ कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज ख़त्म की 9/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, कॉस्ट प्राइस हमने लेट की हुई है x, तो ये इसकी भी कटिंग नहीं होती, 9x से मल्टीप्लाई हुआ, 9x/100 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमने लेट की हुई है x, प्रॉफिट की अमाउंट हमने अभी फाइंड की 9x/100। अब इन दोनों का एलसीएम लें तो 100 एलसीएम आ गया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 100 को 1 पे डिवाइड किया 100 आएगा, रिजल्ट 100 मल्टीप्लाई बाय x, 100x आ गया, फिर प्लस 100 को 100 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 9x से मल्टीप्लाई किया तो 9x आ गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 109x/100 सेलिंग प्राइस आ गई। अब इसका मजीद सोल्यूशन करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें स्टेटमेंट में ये चीज़ गिवन है कि जितने की बुक उसने सेल की, अगर वो उस प्राइस से 26.40 रुपीस ज़्यादा सेल करता तो उसको 9% प्रॉफिट होता। तो अब जो बुक जितने में उसने सेल की जिससे उसको लॉस हुआ वो अमाउंट थी 93x/100, इसमें हमने 26.40 ऐड कर दिया, तो 9% प्रॉफिट के साथ जो सेलिंग प्राइस लास्ट बोर्ड पे हमने निकाली 109x/100, ये इसके इक्वल आ गया। अब ये जो 93x/100 है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। अब मैं इसको राइट साइड पे लेके गया हूं लेकिन मैंने लिखा लेफ्ट साइड पे है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 109x/100 माइनस 93x/100 इज इक्वल टू 26.40। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर 100 है तो 100 एलसीएम आ गया, 100 को 100 पे डिवाइड करें रिजल्ट 1 आएगा, 1 को 109x से मल्टीप्लाई किया तो 109x आ गया, माइनस 100 को इस डिनोमिनेटर 100 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट फिर 1 आएगा, 1 इंटू 93x आ गया, ये 26.40 एज इट इज लिख दिया। अब 109 माइनस 93 करेंगे तो 16x आ जाएगा ओवर 100 इज इक्वल टू 26.40। अब 100 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 26.40 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 16। अब 26.40 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2640 अमाउंट आ जाएगी ओवर 16। अब 2640 को 16 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 165 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन का मेथड मैं आपको बता देता हूँ। 2640 डिविडेंड होगा और 16 डिवाइजर होगा, इसको हम डिवाइड करें तो 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 1s are 16, माइनस किया तो रिमाइंडर 10 बच गया, नेक्स्ट डिजिट 4 नीचे उतारेंगे। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 6s are 96, क्योंकि 16 7s are 112 हो जाता है तो वो 104 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 16 6s are 96 लिखेंगे। इसको माइनस करें तो हमारे पास 4 में से 6 माइनस नहीं होता, इधर से कैरी लेंगे, 14 में से 6 माइनस किए तो 8 आ जाएगा। अब ये लास्ट डिजिट 0 को नीचे उतारेंगे तो 16 5s are 80 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 2640 को 16 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट 165 आ गया। हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज ₹165, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने कॉस्ट प्राइस को x लेट किया था। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन उसका नेक्स्ट ये था कि किस प्राइस पे उसने सेल की, जिस प्राइस पे सेल करने से उसे 7% लॉस हुआ। तो वो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक लास्ट बोर्ड पे लिखी हुई है 93x/100। यहाँ पे हम x की रिप्लेसमेंट पे 165 पुट कर देंगे,
93 मल्टीप्लाई बाय 165 ओवर 100, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर से या ऑरली, जिस तरह ये मैंने डिवीजन की है सेम इसी तरह रफ में आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन 100 पे डिवाइड कर देंगे। अगर वो लेंथी तरीका है तो आसान तरीका ये भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आप ये यहाँ पे 165 में डेसिमल बिल्कुल लास्ट में है, तो डेसिमल को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव कराएं तो ये 1.65 आ जाएगा। ये ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो 1.65 को भी आप 93 से मल्टीप्लाई कर लें तो रिजल्ट ये 153.45 आ जाएगा। तो 153.45 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। कॉस्ट प्राइस 165 थी, तो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो इसीलिए उसे 7% का लॉस हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल्स समझी हैं इनको आप रिवाइज करेंगे और फार्मूलाज जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाए थे उन फार्मूलाज को भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो फार्मूलाज याद होने बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।